आज की शिक्षक डायरी में मैं ये बताऊंगी कि बच्चों ने कितना लर्निंग आउटकम प्राप्त किया। तो इसलिए मैंने 1 से 8 तक की विश की बनाई है। और देखिए 1 से 8 तक जुलाई में जब इस विद्यालय खुला, क्योंकि हमारे ग्रीष्मकालीन अवकाश थे, तो कक्षा 3 में जो बहादुर वृत्त था वो वाला पाठ कराया। उसके लिए जो गतिविधियाँ अपनाई गई उसमें क्या किया कि जो चित्र थे उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया, बुक्स में आए चित्र। इसके अलावा मैंने कुछ एनिमल्स जैसे भेड़िया, शेर और कुछ जो उसमें हल थे, इस तरह के चित्र थे, तो वो भी बच्चों को मैंने दिखाए। और फिर उसके लर्निंग आउटकम के लिए क्या किया, जैसे मैंने एक शब्द दे दिया, उससे उस शब्द से जो भी अक्षर आ रहा है वो ढूंढो, उस पर गोला करो। देखिए बच्चे कर रहे थे, इसका मतलब लर्निंग आउटकम वहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट अंग्रेजी में जो था बर्ड डॉग था, उसकी पोएम रिसाइट करी। बच्चों को कई बार पोएम बोली। पोएम बोलने के बाद उन्हें मैंने एक बर्ड्स की पिक्चर दिखाई, उसमें बीक, टेल, फेदर, कलर्स, इसके बारे में बताया। जहाँ तक इंग्लिश का है लर्निंग आउटकम है, तो बस ये है कि दे आर एबल टू डिस्कस अबाउट बर्ड्स। ठीक है, उसको उनकी अपनी लैंग्वेज में उसको डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट है जो गणित का किया। गणित में एक पार्ट था कुछ लेना कुछ देना, ये क्लास 3 का। इसमें भी बच्चों ने जैसे था कितना कम कितना ज़्यादा, तो उसमें कम ज़्यादा के बारे में बताना था। अब कम, जैसे मैंने कम के लिए कई बार जैसे कम करो, अब जैसे हम कहते हैं 12 में से 4 कम करो, ठीक है, तो या 12 में से 4 निकालो। ठीक, जहाँ पे मैंने कहा 10 में से 4 टॉफ़ी दे दो, 7 में से 4 गए, कितना। तो ये सब कम के लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। देखिए कम करना, निकालो, दे दो, गए, या हटा दो इतना, या 8 लड्डू से 4 लड्डू गिर गए, 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 7 में से 3 घटाओ तो कितने शेष बचे। बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, तो ये जहाँ पे ये वर्ड्स आते हैं वो सब कम करना होता है, ये मैंने उन्हें बताया। देखिए ये भी वो कर रहे थे, यानी कि लर्निंग आउटकम मेरा कुछ हद तक हो रहा है। ठीक है, तो बच्चे समझ रहे थे, शेष करो, घटाओ, इसको समझ रहे थे। नेक्स्ट मैंने ये 3rd के बाद देखिए 4th का जो है, 4th में भी चैप्टर है हिंदी, किरमिश की गया था हिंदी में। तो पहले खेल के बारे में बताया, क्रिकेट क्या होता है उसके बारे में जानकारी दी, उसमें क्या क्या बैट बॉल और क्रिकेट में जो मेन वर्ड्स आते हैं, ठीक है, क्या होता है, जैसे गुगली, क्लीन बोर्ड, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत बताया। और बच्चों को ये बताया कि झूठ नहीं बोल, मेन उसमें जो कहानी है झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस पर आधारित है कि झूठ बोलने से क्या होता है ना। फिर कई सारे इसमें, क्योंकि कहानी में कई सारे बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जैसे बॉल उसके लास्ट में किसी को भी नहीं मिलती है, तो फिर वो प्रश्न उत्तर बोल के बच्चों को कहानी सुनाई। और कहानी के बाद उनसे प्रश्न उत्तर पूछा तो बच्चे जवाब दे रहे थे। इसका मतलब यहाँ का भी लर्निंग आउटकम मेरा हो रहा है। इंग्लिश में फिर चैप्टर था नोजेस, जो कि पोम है। इसमें बच्चों को खुद ही उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में बताया और बताया कि अगर आपकी नोज़ नहीं हुई तो क्या होगा। देखिए बच्चे मतलब आंसर देते हैं, कई कहते हैं कि हम अच्छे नहीं लगेंगे, कई कहते हैं हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो ये इसका मतलब वो चीज़ को वो जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। और फिर लर्निंग आउटकम में कई चीज़ें हैं कि दे आर एबल टू डिस्कस देयर बॉडी पार्ट्स, है ना। फेस, अगर हम नोज़ से फेस में क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कैसे हम नोज़ बनाते हैं जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, तो ये सब चीज़ें बच्चों को बताई। नेक्स्ट मैथ्स में जो है भोपाल की सैर है, ये चैप्टर जो है इसमें घूमने को लेके हमने कई सारी चीज़ें इस चैप्टर में कि घूमने से आपने डिस्टेंस के बारे में, दूरी और साथ ही स्थानीय मान भी इसमें थोड़ा थोड़ा बच्चों को बता दिया। तो बच्चे जान रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़े को, डिस्टेंस की ज़्यादा दूरी होती है उसको कैसे निकालते हैं, समय हम कितने समय में कहाँ पहुँचे, ये सब चैप्टर में है। तो समय, घंटा, मिनट, ये सब चीज़ें बच्चों को बताएं। कैसे लिखते हैं, जैसे 5 मिनट 10 सेकेंड, 5 घंटा 10 मिनट, या फिर सेकेंड को ऐसे स्थानीय मान बताया कि जैसे 501 में इसमें इकाई क्या है, दहाई क्या है, सैकड़ा क्या है। तो यानी कि हमारे इस वीक के लर्निंग आउटकम काफ़ी पूरे हुए हैं। तो इसलिए ये मेरी शिक्षक डायरी मैंने बाद में यही बनाई कि लर्निंग आउटकम कितना पूरा हुआ है। थैंक यू।